राधे अवैष्णवोपदेशेन मंत्रेण निरयम भ्रजेत। अगर वो सिद्ध महापुरुष नहीं है और आपने उससे मंत्र लिया है तो दोनों नरक जाएंगे। निरयम भ्रजेत, दोनों को नरक मिलेगा। अजी हमें क्यों मिलेगा? हम क्या जाने ये महात्मा है कि नहीं? पूरा पूरा जानना चाहिए, तुम्हारी ड्यूटी है। इससे छुट्टी नहीं मिलेगी कि हमको धोखे में डाला इस बाबा ने। क्यों धोखे में पड़े? तुम्हारी भी गलती है और उसकी तो है ही है, वो तो जाएगा ही नरक। नया साधक आया है पहली बार और उसने हमसे कहा कि हमको गुरु मंत्र दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए। उसको मालूम नहीं था कि मैं मंत्र दान नहीं करता, दीक्षा दान नहीं करता, कान नहीं फूंकता, कान फूंकने वालों के खिलाफ युद्ध करता हूं। देखिए, आप लोग जरा समझ लीजिए भविष्य के लिए, ये जो लोग कान फूंकते हैं इनसे पूछो पहले कि आप कान में क्या देना चाहते हैं, तो वो कहेंगे मंत्र। किसका मंत्र? भगवान का। उस मंत्र का क्या मतलब है? हे भगवान हम आपकी शरण में हैं, हे भगवान आपको नमस्कार है। ये दो अर्थ वाले सारे मंत्र हैं जितने संप्रदाय हैं। तो क्यों जी, अगर हम हिंदी में कह दें, इंग्लिश में कह दें, फारसी में कह दें हे भगवान आपको नमस्कार है, तो उसको भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। आपने जो संस्कृत में हमारे कान में मंत्र दिया या देना चाहते हैं, नमो भगवते वासुदेवाय, क्लीं कृष्णाय नमः, रांग रामाय नमः, नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये इत्यादि मंत्र हैं, तो ये कान में जो आप देना चाहते हैं उसको हम हिंदी में बोले तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे क्या? जो राम राम श्याम श्याम लोग कहते हैं मरने के बाद भी राम नाम सत्य है, इस राम नाम से आपका मंत्र अधिक इंपॉर्टेंट है? वो कहेंगे हाँ। क्यों? ये हमारे गुरु परंपरा से आया है, सिद्ध मंत्र है। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारे सिद्ध मंत्र में विशेष बात होगी, चमत्कार होगा कुछ? हाँ बिल्कुल। तो जब तुम कान में हमें मंत्र दोगे तो हमको कोई चमत्कार की फीलिंग होगी? अगर नहीं हुई तो तुम्हारी पिटाई करेंगे। आज तुम्हारा पात्र खराब होगा तो नहीं होगी फीलिंग चमत्कार। तो हमारा पात्र खराब है तो तुम्हारा दिमाग खराब है जो हर एक को देते फिर रहे हो मंत्र। तुम कैसे पात्र देखते हो? 12 दिन के बच्चे के भी कान फूंकते जा रहे हो, माइक से मंत्र दे रहे हैं, हजारों लोग चेले हो गए सुन करके। अरे गुरु की पर्सनैलिटी तो भगवान से बड़ी है, वो तुम्हारे एक वाक्य बोलने से हो गए तुम गुरु। शास्त्र वेद का नाम न जाने, थियरी की नॉलेज भी नहीं, प्रैक्टिकल कौन कहे? और वेद कहता है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो थ्योरेटिकल मैन भी हो, प्रैक्टिकल मैन भी हो, उसको गुरु बनाना। और गुरु बनाना वो चेला नहीं बनाएगा, तुम गुरु बनाना उसको। वो चेला तब बनाएगा जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। ध्यान दो, 10%
अंतःकरण से सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण चला जाए, काम, क्रोध, लोभ, मोह चला जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए भगवत भक्ति करते करते। 1 साल, 2 साल, 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म में तब गुरु देगा मंत्र कान में, तो क्या होगा? मंत्र देते ही भगवत प्राप्ति, माया निवृत्ति, सब काम खत्म। जैसे आप अपने घर में पहले सब तारों की फिटिंग कर लीजिए, पंखे लगा दीजिए, बल्ब लगा दीजिए, सब फिटिंग हो गई। हाँ, अब कहिए पावर हाउस से कि हमको बिजली दे दो, इलेक्ट्रिसिटी दे दो। अब आप घर में कुछ लगाए ही नहीं और आप पावर हाउस से कहते हैं बिजली दे दो, आपके खोपड़ी में दे दे, कहां दे दे? अंतःकरण का पात्र आपका माइक है, गंदा है, और वो दिव्य दान होता है दीक्षा का, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल प्रेम। वो प्राकृत अंतःकरण में धारण नहीं हो सकता। तो जब अंतःकरण शुद्ध हो जाए, यानी आपके घर में सब फिटिंग हो जाए, तब आप पावर हाउस से कहिए, तब वो बिजली देगा, तब आपको लाइट वाइट हो जाएगी, सब पंखे चलने लगेंगे। 1 सेकंड में 1,86,000 मील। तो इसलिए आप लोग इस चक्कर में न पड़िएगा कि यहां बड़ी भीड़ है कान फुकाने वालों की, अपन भी चलो, गोलोक मिल जाएगा। ऐसा कान फूंकने वालों को नरक मिलेगा। इनके पास कोई जवाब है? क्यों तुम कान फूंकते फिरते हो? गौरांग महाप्रभु ने कहा, दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा न करे। भगवान का नाम दीक्षा की अपेक्षा नहीं करता। नो दीक्षाम न च सत्क्रियाम न च पुरश्चर्याम मनागीक्षते। पद्यावली। भगवान के नाम में भगवान की शक्ति भरी है। राम राम राम, बस इतना काफी है। श्याम श्याम श्याम, राधे राधे राधे, बस। वो संस्कृत में और किसी लैंग्वेज में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे यशोदा मैया ने तो कभी राम राम श्याम श्याम भी नहीं कहा। ए कनुआ, इधर आ। कनुआ, ये कौन शास्त्र में नाम है कनुआ? कृष्ण का नाम कनुआ, बलराम का नाम बलुआ। इधर आ। भगवान तो काखा गाघा हर एक नाम है भगवान का। वेद कहता है कम ब्रह्म खम ब्रह्म, आकारो वासुदेव स्यात्। आ माने श्री कृष्ण, ऊ माने शंकर जी। भगवान के सभी नाम है। भगवान की भावना होनी चाहिए, उसका लाभ मिलेगा। आपके मंत्र में कोई कमाल नहीं है। मंत्र देते ही जैसे यहां बिजली हो जाती है, ऐसे माया का अत्यंताभाव हो जाएगा, चली जाएगी माया, और अनंत आनंद मिलेगा, सदा को छुट्टी। त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश सब समाप्त। दीक्षा देते ही। इसलिए आप लोग उन बाबाओं के चक्कर में न पड़ना। पहले अंतःकरण शुद्ध करो, बर्तन बनाओ, फिर कोई गुरु दे देगा आपको सामान। जो असली गुरु है वो ढूंढते रहते हैं कोई पात्र मिल जाए। वो तो भगवान की कृपा उनके ऊपर और होगी। दान करने से घटेगा नहीं उनका कुछ,
लेकिन पात्र तो बने। ये गुरु का पद अनंत कोटि प्राण देकर भी हम उर्ण नहीं हो सकते, इतना ऊंचा होता है। भगवान तक गुरु की चरण धूल चाहते हैं। अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंधिरेणु भी, भगवान ने कहा मैं भक्तों की चरण धूल चाहता हूं, उनके पीछे पीछे चलता हूं कि चरण धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़े। वो गुरु है। ऐसा नहीं होता कपड़ा रंगा लिया, बाल रखा लिया, तिलक लगा लिया और अंड बंड बोलना सीख लिया और एक एक मंत्र सीख लिया। आओ सब लोग चेला बन जाओ, हम तुम्हारे गुरु हैं, हमारे चरण धो के पियो और गोलोक में हम मिलेंगे। अरे वो नरक जाएगा, तुम भी नरक जाओगे। गोलोक का सपना देख रहे हो? इतना बड़ा धोखा हमारे देश में चल रहा है।